हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज निफ्टी में क्या हुआ है सीधा डिस्कशन कर लेते हैं। सीधा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद ये नीचे, ये पूरी 15 मिनट की कैंडल ये नीचे आई और बैक टू बैक 3 कैंडल हमें जो है नीचे की देखने को मिली। जो इसने ऊपर गैप छोड़ा था, गैप अप होके उसने 3 कैंडल में इसको कवर कर लिया और ये पूरे दिन जो है फिर रेंज बाउंड हो गया। इसने कुछ खास नहीं किया और फ्लैटिश चाहे इसने क्लोज दिया है। तो आज हमें निफ्टी से कोई इंडिकेशन देखने को नहीं मिला। कल हमने एग्जैक्टली यही बात की थी। आपने वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो एक बार चेकआउट कीजिएगा कि अगर मार्केट कल 850 24,850 के आसपास अगर ओपन होता है तो हमें ये ऊपर जाने को नहीं, ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा। वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसके मूवमेंट को चेक करेंगे कि ये कैसा मूवमेंट दे रहा है। कल हमने एग्जैक्टली बात की थी, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा निफ्टी का हमने डिस्कस किया कि ये क्या इसमें हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि कल इसमें क्या हो सकता है। कुछ सिनेरियोज हैं, मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूँ। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। कल इधर साइड का बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि ये 850 के लेवल को अच्छे से क्रॉस रहा है या नहीं। अगर बैक टू बैक हमें 2 कैंडल देखने को मिले तो हमें इंडिकेशन मिल जाएंगे कि ये ऊपर के मूव के लिए रेडी है। लेकिन अगर इस लेवल के आसपास ये ओपन होता है और हमें नीचे आता हुआ दिखता है, बैक टू बैक 2 कैंडल हमें देखने को मिलती है, तो हम समझ जाएंगे कि या तो ये फ्लैटिश सा रहेगा पूरे दिन या फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है। नीचे की तरफ कितना आ सकता है, देखो अगर मैं अपने माइंडसेट की बात करूं, मैं चाहता हूं कि निफ्टी एक बार 24,400 के आसपास आ जाए और ये इस लेवल को रिटेस्ट करके दोबारा से अर्निंग स्टार्ट करें, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है, 24,400 के आसपास नहीं भी आता है तो, और ये बीच में से ही ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम फिर जो है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चेक करके हम अपनी और एंट्रियां बनाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे कुछ सिनेरियोज लग रहे हैं। कल तो 24,400 नहीं आएगा, ये तो देखने से लग रहा है। इतना बड़ा मूव तो मार्केट शायद ना दे, लेकिन अगर कल थोड़ी नेगेटिविटी दिखती है तो हमें 2 से 3 दिन 4 दिन मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल सकता है और 24,400 के आसपास मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो कल का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है निफ्टी के होगा। थोड़ा बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, आज का जो मूव है बैंक निफ्टी का मूव अच्छा था। आप जब चेकआउट करेंगे चार्ट को, मैं भी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, वहां पे एक आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। 15 मिनट के चार्ट पे आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। वो कन्विंसिंग सा हेड एंड शोल्डर तो नहीं है, लेकिन हाँ वो एक हेड एंड शोल्डर का टाइप दिख रहा है और अकॉर्डिंगली हम उसमें काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का मूव आज अच्छा था। आप डेली की कैंडल पे जाके चेकआउट करेंगे तो उसने जो है अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही आज वो ओपन हुआ और उसके ऊपर ही वो क्लोज हुआ है। लेकिन जो हमारा लेवल था उसको अभी वो क्रॉस नहीं कर पाया। अभी आप चार्ट चेकआउट कीजिएगा। बैंक निफ्टी के मुकाबले में आज थोड़ा सा अच्छा मुझे देखने से लग रहा है। आपको अगर थोड़ा सा पैटर्न की नॉलेज है तो आप एक बार चेकआउट कीजिए कि ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए इसका शोल्डर है, ये थोड़ा सा हेड है और ये इसका दोबारा दूसरा शोल्डर है। पूरा कन्विंसिंग तरीके से तो मुझे देखने से लग रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर नहीं है, लेकिन हाँ ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का कुछ लग रहा है। कल अगर निफ्टी में मूव आता है तो उसको लीड करेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे कल हमारी नज़र रहेगी। और अगर कल बैंक निफ्टी चलता है तो हम बैंकिंग के स्टॉक्स में ध्यान लगाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में हमें प्राइवेट बैंक्स पे नज़र बनाए रखना है। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ठीक है, यस बैंक बोल रहा हूँ, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है। इनके ऊपर हम थोड़ा नज़र बनाए रखेंगे। और एक स्टॉक और है जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इन लेवल से, मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ा आप उसको स्टडी में रख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। उसके ऊपर थोड़ा नज़र बनाए रखिए। उसने जो है अपने नीचे के लेवल को एक बार रीटेस्ट भी कर लिया है और आज उसमें एक ठीक ठाक सा मूव हमें देखने को मिला है।
अगर उसमें अच्छा मूव आता है, हम उसको फोकस में रखेंगे, उसमें अच्छा मूव आता है तो हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बाय करने की भी कोशिश करेंगे। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी आईटी में 2 दिन से कुछ ज़्यादा हमें खास देखने को नहीं मिला है। 2 दिन से ये शांत खड़ा है, कुछ मूवमेंट नहीं आई है। और ये इसके लिए अच्छा है। मैं अगर चार्ट के हिसाब से बोलूँ तो ये इसके लिए अच्छा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो 2 दिन से ये कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन का काम हो रहा है। मैं चाहता हूँ इस लेवल के आसपास, पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो इस लेवल के आसपास अगर ये 2-3 दिन 4 दिन और बिता लेता है तो निफ्टी आईटी के लिए अच्छा है। और इससे अच्छा और सिनेरियो ये हो जाएगा कि ये 10 डेज मूविंग एवरेज को टच करे और उसके ऊपर जो है फिर उसके बाद जो है ये अपनी दोबारा से रैली स्टार्ट करे। तो ये एक अच्छी कन्विंसिंग रैली होगी और ये ऊपर निफ्टी आईटी जो है ऊपर से दोबारा जाने के लिए रेडी हो जाएगा। निफ्टी को भी ये अच्छा मूव देगा, ठीक है। तो शायद 1-2 दिन और निफ्टी आईटी ना चले, लेकिन ऐसा नहीं है। निफ्टी आईटी जो है अभी बहुत अच्छे बुल रन में चल रहा है। हो सकता है कि कल निफ्टी आईटी आपको देखने को मिले, हल्का फुल्का देखने को मिला है, या अगर ये इसका ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल का, मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ। कल अगर 41,760 का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो कल निफ्टी आईटी हमें एक अच्छा मूव देगा, या फिर ये 1-2 दिन शांत रह सकता है। निफ्टी आईटी के स्टॉक्स पहले भी डिस्कस करता हूँ, फिर बता देता हूँ। टीसीएस पे ध्यान लगाइएगा। इन्फिको आप देख सकते हैं, कोफोर्ज को आप देख सकते हैं, एलटीआईएम माइंट्री को देख सकते हैं। एक स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, काफ़ी अच्छी गिरावट हो गई है और उसके रिजल्ट खराब आए थे। रिजल्ट खराब आने के बाद जो है उसमें बैक टू बैक नेगेटिव खबरें आई और वो जो है अपने नीचे के लेवल पे चला गया और जहाँ पे उसका सपोर्ट है वहीं से सपोर्ट लेके उसने दोबारा चलने की कोशिश की है। तो आप एक बार उसके चार्ट को चेकआउट कीजिएगा और अकॉर्डिंगली उसमें काम करने की कोशिश कर सकते हैं। ये हुई निफ्टी आईटी की बात। एफएमसीजी की बात कर लेते हैं। एफएमसीजी ने आज बहुत अच्छा मूव दिया है और जिस तरीके से हम इसमें बुलिश थे और हमने बात की थी, अकॉर्डिंगली ये जो है हमें चलता हुआ दिख रहा है। आपने अगर पीछे के वीडियो चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कीजिएगा कि एफएमसीजी में हम किस तरह से बात कर रहे हैं। ये देखिए सिमेट्रिक ट्रायंगल का पैटर्न दिख रहा है। ये ट्रायंगल के पैटर्न के बाहर जैसे ये निकला, तभी मैंने बोल दिया था कि ये अब कभी भी एक अच्छी कैंडल दे सकता है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट दिया कल इसने, आज कंफर्मेशन दे दी है और अब आप इसमें धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अच्छा सिनेरियो ये हो जाएगा कि जैसे आईटी अभी बेस बना रहा है ऊपर के लेवल पे, ये भी एक 2-4 दिन 5 दिन अपना बेस बनाए और उसके बाद अच्छा मूव दे। इससे क्या होगा कि हम अपने स्टॉक्स को बाय भी कर पाएंगे धीरे धीरे इसको चेक करके। तो आईटीसी पे ध्यान रखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे ध्यान रखिए, ब्रिटानिया पे ध्यान रखिए, ठीक है। एफएमसीजी के और भी स्टॉक्स हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, उनके चार्ट को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस पे नज़र रखिएगा। एफएमसीजी अब चलने को रेडी है और ये भी अब जो है निफ्टी को ऊपर की तरफ मूव दे सकता है, क्योंकि इसने जो है अपना पूरा टाइम काफ़ी टाइम जो है यहाँ पे बिता लिया है, ठीक है। साइडवेज रहा है काफ़ी टाइम से, आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं निफ्टी मेटल की। मेटल में अच्छा बाउंस बैक आ रहा है। 4-5 कैंडल हमें जो है बैक टू बैक ग्रीन देखने को मिली है और अपने लेवल्स को, अपने जो ये 20 डेज मूविंग एवरेज है, 10 डेज मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर आके खड़ा हो गया है। तो ये भी एक बुलिश इंडिकेशन हमें दे रहा है। इसके स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे जैसे ये 9400 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा तो इसके स्टॉक्स के ऊपर हम नज़र बनाएंगे। टाटा स्टील मैंने डिस्कस किया आपके साथ, सेल को मैंने बोला है आप नज़र बनाइएगा उस पर। जिंदल के कुछ स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान कॉपर है, ठीक है। तो कुछ स्टॉक्स हैं मेटल के जिसके ऊपर हम ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे जैसे ये 9400 के ऊपर टिक जाता है। तो ऑटो की अगर मैं बात करूं, ऑटो में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। बस ये यहाँ पे हल्का सा धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। चार्ट देख के देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कर्सर से, धीरे धीरे जा रहा है लेकिन कोई कन्विंसिंग मूव इसमें नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है कि इसने बैक टू बैक 3-4 सालों से जो जब से कोविड स्टार्ट हुआ है इसने अच्छी रैली दी है, ठीक है। और 2023 की जो रैली है उसमें निफ्टी को लीड भी इसने किया है। तो अभी ये थोड़ा सा सांस ले रहा है, हो सकता है कि ये इसके ऊपर का ब्रेकआउट जल्दी ही ले ले तो हम इसके स्टॉक्स में ध्यान लगाएंगे।
ठीक है। तो इसके कुछ स्टॉक्स हैं, उस पर आप ध्यान लगा सकते हैं। टू व्हीलर जो कंपनियां हैं उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। उसमें टीवीएस मोटर्स हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, ठीक है। और ऑटो की और जो टू व्हीलर कंपनी जैसे बजाज ऑटो हो गया, उन स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र बनाए रख सकते हैं। लेकिन इसको पहले इस लेवल को क्रॉस होने दे, 25,900 के लेवल को कन्विंसिंगली क्रॉस होने दे, उसके बाद जो आप उन स्टॉक्स को देख सकते हैं। जैसे ही ये क्रॉस हो जाएगा तो हम जो है इसके ऊपर बात करने की भी कोशिश करेंगे उन स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है। निफ्टी रियलिटी को देख लेते हैं। कुछ नहीं हो रहा है, जो हमने पहले बात की थी उसी रेंज में बना हुआ है, ठीक है। इस लेवल के आसपास आए नीचे की तरफ तो बाइंग के लिए देख सकते हैं, धीरे धीरे इसमें बाइंग कर सकते हैं। ब्रेकडाउन आ जाता है, पोजीशन को काट लेना, बिल्कुल मत रुकना, फिर ये जो है फ्रेश गिरावट के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, हमें नुकसान बहुत कम होगा। लेकिन उस पोजीशन को बनाने के बाद अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो आप लिख के ले लीजिए, मान लीजिए कि 20% और 30% से ऊपर के हमें जो है लेवल देखने को यहाँ से मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट, ठीक है। मेरी स्टडी ऐसा बोल रही कि हमें इसमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा जैसे ही ये 1100 के ऊपर हमें टिकता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो हमने सारे सेक्टर को जो है डिस्कस कर लिया है। और आज मैंने जो है सुबह आपको जब एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट्स बनाया था, तो मैंने आपको बोला था कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का शेयर है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आवास फाइनेंस की, ठीक है। देखिए मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ पूरा। ये देखिए, ये 3340 के लेवल से गिरना स्टार्ट हुआ था और इसने 1300 रुपये का अपना लो लगाया और उसके बाद ये अब थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है हमें चलने के। आप देख सकते हैं हायर हाइज धीरे धीरे इसमें बनने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो लेवल रहेगा वो 1800 का लेवल जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए, उसके ऊपर हम नज़र बनाए रखेंगे। जैसे ही इसको ये क्रॉस कर देगा, इसमें एक नेक्स्ट फर्दर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1600 का हम स्टॉप लॉस हमें इसमें रख के काम कर सकते हैं। इस एरिया में अपनी बाइंग को धीरे 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 आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखो बाय कैसे करना होता है थोड़ा आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं होता कि एकदम से हम किसी स्टॉक में पूरा इन्वेस्ट हो जाए। मान लो आपको किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए डालने हैं, तो ऐसा कभी मत करिएगा कि 1 लाख रुपए आपने एक साथ डाल दिए, ठीक है। जब वो अपने इनिशियल स्टेज में होता है तो आप अपने 1 लाख रुपए का मान लो आपको लगाने हैं, तो 40% जो है उस रेंज में आप डाल सकते हैं। इस रेंज में आप 40% अपना हिस्सा डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ये 1800 को क्रॉस करे, वहां टिक जाए, ठीक है, तो आप 30% और इसमें बाय कर सकते हैं। और जब ये ऊपर की तरफ का मूव देगा तो आप कुछ प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ अब ये चलने के लिए रेडी है, और अपने आप स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये आवास होल्डिंग में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 1600 का जो लेवल है इसके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, डू एंड डाई लेवल होगा। इससे नीचे जाता है तो अपनी पोजीशन को काट लीजिएगा, फिर हम कुछ और स्टॉक्स देख सकते हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि स्टॉप लॉस जो है छोटे से छोटा रहे और टारगेट हमें जो है बड़े देखने को मिले। अगर ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ 1800 के ऊपर, तो सीधा फिर ये जाके हमें इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, 2100 रुपये का इसका रेजिस्टेंस मिलेगा। और उसके ऊपर अगर ये चला गया तो हमें ऑल टाइम हाई का लेवल टच होता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ से देखो कितने परसेंट बन रहे हैं, सीधे सीधे 100% के रिटर्न के लिए हम काम कर रहे हैं। और स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा है, मैंने बोला 40% आप इसमें बाइंग कीजिएगा। अगर ये यहाँ पे रेंज बाउंड रहता है तो 40% मान लो आपने बाय किया इसी लेवल से, तो मुश्किल से मुश्किल आपका 2% का स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। 40,000 की आप बाइंग करेंगे, 2% का स्टॉप लॉस कितना होता है, 800 रुपये होता है। 800 रुपये का स्टॉप लॉस, लेकिन आने के लिए एक बड़ा रिवॉर्ड आपका वेट कर रहा होगा, ठीक है। तो आवास के ऊपर मैंने अच्छे से आपके साथ डिस्कशन कर लिया है, आप इस पर ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाइंग आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेरा ज़्यादा बड़ा मैं बात नहीं करता हूँ, लॉन्ग टर्म मेरा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ईयर्स।
2 साल में आपको ये लेवल, ठीक है, टेस्ट होता हुआ दिखेगा जैसे जैसे ये मेरे लेवल को क्रॉस करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये बात की आवाज़ की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।